ये प्रश्न होता है कि कौन सी वह 14 चीज हैं जो कि अगर हम मकर संक्रांति के दिन दान करते हैं तो इससे हमारे घर में सुख, शांति, बरकत, पैसा सब कुछ आना शुरू हो जाता है। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान कभी समाप्त नहीं होता है, उसका फल आपको हमेशा मिलता है। और जिस तरीके से 14 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व पड़ता है, उसी तरीके से 14 चीजें दान करने का इस दिन महत्व बताया गया है। साथियों, ऐसा जरूर नहीं कि आप पूरी 14 चीजें ही दान करें। आपको जितनी चीजें इसमें से मिल जाए या आप जो चीज इनमें से दान कर सकते हैं, आप उतनी भी दान करेंगे तो भी आपको इस दान का पूरे साल भर फल जरूर मिलेगा। साथियों, अब कई सारे लोग यहाँ पर ये भी सोचते हैं कि मकर संक्रांति के दिन जो 14 चीज हम दान दे रहे हैं, क्या वह 14 एक ही चीज होगी या अलग अलग होगी? तो ये सारी अद्भुत जानकारी अब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले आप ये समझो कि दान होता क्या है। दान वह चीज होती है कि अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है और उस जरूरत को आप पूरा कर देते हो तो वो एक तरीके से दान माना जाता है। आपकी दी हुई चीज अगर सामने वाले के काम आती है या उसे पाकर वह खुश हो जाता है तो ये तरीके का दान होता है। हम दान उसे नहीं कह सकते कि किसी के पास पहले से खाने पीने की चीज है और आप उसे फिर से खाने पीने की चीज दे रहे हो। अगर किसी को उस चीज की जरूरत नहीं है जो आप दान में दे रहे हो तो फिर आपके दान का कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए मकर संक्रांति के 14 दान बहुत सोच समझ कर दिया जाते हैं। साथियों, मकर संक्रांति को सबसे पहले और सबसे आसान दान होता है तिल और गुड़ से बने लड्डुओं का दान। क्योंकि मकर संक्रांति पर सभी लोगों के घर में लड्डू बनते हैं, पर दान के रूप में आपको तिल और गुड़ के बने हुए लड्डू देना चाहिए। और ऐसे नहीं कि आप 14 लड्डू पन्नी में रखकर या कागज में रखकर किसी को दान देकर आ जाए, ऐसे नहीं करना है। बल्कि एक नया स्टील का टिफिन या डब्बा आपको लेना है और उसमें आपने 14 लड्डू रखना है। इसका ढक्कन लगाकर फिर आपको इसे दान करना है। और जब आप ये टिफिन जिसमें अपने 14 तिल्ली और गुड़ के लड्डू रखे हैं इसका दान दें तो उस समय इसके साथ में कुछ 10 रुपए या जितने आप देना चाहे उतने पैसे भी रखकर जरूर दें। ऐसा करने से हमारे दान में जो भी कमी होती है वो दूर हो जाती है। साथियों, इसके बाद में दूसरा दान आता है कपड़ों का दान। क्योंकि मकर संक्रांति के समय बहुत ज्यादा ठंड होती है और ठंड के समय अगर आप गरीबों को या जरूरतमंद व्यक्तियों को गर्म कपड़े, स्वेटर या कंबल आदि बांटेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। अब इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि आप 14 ही कपड़े बांटे या 14 ही कंबल बांटे। आप एक चाहे, दो चाहे, जितनी कंबल चाहे, जितने कपड़े चाहे उतने दान कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद मकर संक्रांति का जो तीसरा दान है वह उन लोगों के लिए है जो पहली बार दान करने जा रहे हैं। इसमें आप 14 गोला या जिसे हम खोपड़ा कहते हैं उसका दान करना है या 14 नारियल जटा वाले का भी आप दान कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद चौथा जो दान है वह सुहाग की सामग्री का है। हमारी सुहागन महिलाओं की जो भी सुहाग की सामग्री लगती है, आप चाहे तो वो पूरी सामग्री इकट्ठा करके 14 सुहाग की महिलाओं को दान दे सकते हैं या किसी एक महिला को भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो 14 चूड़ियां दान कर सकते हैं, 14 बिंदी के पत्ते दान कर सकते हैं, 14 मेहंदी की पुड़िया दान कर सकते हैं। कोई भी एक सुहाग की सामग्री में से भी आप 14 चीज दान करके फल प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद में पांचवा दान है आपके घर के बर्तन, जैसे कि थाली, गिलास, चम्मच, चाय के कप, लोटा आदि। वही आप लोग स्टील के साथ साथ तांबा, पीतल के बर्तन भी दान करते हैं तो वह भी अच्छा माना जाता है। और जरूरी नहीं कि आप 14 ही दान करें, आपकी जितनी क्षमता हो आप उतने दान करें। साथियों, आप कोई भी बर्तन दे रहे हो उसे खाली ना दे, बल्कि उसके अंदर कुछ सिक्के या कुछ खाने पीने की चीजें या लड्डू रखकर ही दान दे। साथियों, इसके बाद में छठवां दान जूते चप्पल है। आप मकर संक्रांति के दिन गरीब बच्चों के पैर में नए जूते चप्पल पहनाकर उनको दान कर सकते हैं। ये दान भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। साथियों, इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन 7वें दान में अगर आप किसी के घर में या कोई गरीब व्यक्ति को राशन दान करते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा और बड़ा दान माना जाता है। राशन में आप तेल, आटा, दाल आदि चीज बांट सकते हैं। साथियों, इसके बाद में जो 8वां दान है वो छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौने हैं। आपने कई बार देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर या जो काम करने वाले मजदूर होते हैं
उनके बच्चों के पास खिलौने नहीं होते हैं, तो अगर आप मकर संक्रांति के दिन उनको खिलौने देकर उनको खुश करते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है, क्योंकि इससे आप बच्चों को खुश कर रहे हैं। साथियों, इसके बाद जो नवा दान है वह है खिचड़ी, और मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान भी किया जाता है और खाया भी जाती है। पर इस बार खिचड़ी का दान आप मकर संक्रांति के दिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसी दिन एकादशी भी पड़ रही है और खिचड़ी में चावल और दाल का प्रयोग होता है। इसलिए आप इस बार खिचड़ी का दान ना करें, और खिचड़ी का दान आप करना चाहते हैं तो उसके अगले दिन करें। साथियों, इसके बाद मकर संक्रांति का जो 10वां दान है वह है दीप दान। कई सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि मकर संक्रांति के दिन दीप दान भी किया जाता है, और इस दिन 14 दीपकों का दान किया जाता है। ये 14 दीपक अपने घर में तैयार करके इन्हें 14 अलग अलग जगह पर रखा जाता है। इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बना दी है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि ये 14 दीपक कैसे तैयार करना है और कौन सी 14 जगह पर जाकर ये दीपक हमें मकर संक्रांति के दिन रखकर इनका दीप दान करना है। साथियों, इसके बाद 11वां दान है अन्नदान। आपने ये तो सुना ही होगा, अन्नदान महादान के बराबर होता है, इसलिए इस दिन आप जितना हो सके उतना अन्न का दान भी जरूर करें। साथियों, इसके बाद 12वें दान में आपको गायों को चारा खिलाना है, यानी कि गाय जो घास खाती है या जो गाय के पसंद की चीज होती है, अगर आप मकर संक्रांति के दिन गौशाला में जाकर या आपके घर पर जो गाय आए उसको चारा या कुछ खाने की चीज खिलाते हैं तो ये भी दान से काम नहीं, इसका भी बहुत ही बड़ा आपको फल मिलता है। साथियों, इसके बाद 13वां दान है पैसों का दान। आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को इस दिन पैसे भी दे सकते हैं। ध्यान रखें कि पैसे उसी को दें जो आपके पैसे का सही उपयोग करे। भले आप 5 रुपए 10 रुपए कितना भी दान दे सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। साथियों, इसके बाद 14वां और आखिरी दान है कि आप अपने शरीर से या अपने हाथ पैरों से अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो ये दान भी बहुत ही बड़ा दान माना जाता है। साथियों, ये वह 14 दान है जिन्हें आप 14 की संख्या में भी दे सकते हैं और 1-2 संख्या में भी दान कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इसके अलावा अगर आपको इन 14 दान करने में कोई भी परेशानी आए तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।